अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस, काम स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस IT CEO चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने काम किया था फॉर्मेट के हवाले से कि बॉर्डरिंग एंड शेडिंग में। आज का जो हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है वो है जी कॉलम्स। कॉलम में हम अमूमन तौर पे क्या वर्क कर सकते हैं? इसका आसान तरीका ये है कि एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आपने पार्टीशन करनी है, 2 हिस्सों पे करनी है, 3 हिस्सों पे करनी है, 5 पे या 10 पे, तो आप बआसानी इसकी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम के बटन पे आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। तो गाइज़, आपके सामने यहाँ पर सेट्स है 1 2 3 लेफ़्ट एंड राइट। तो गाइज़, एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि आप मतलूबा पैराग्राफ को सेलेक्ट करें या ना करें, बआसानी आप इसकी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जो चेंजिंग आप करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आएगी। सिंगल क्लिक जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ गया, यानी आप इसकी 2 पार्टीशनें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 100 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट शो हो जाएगा, यानी एक पार्टीशन ये बन गई, दूसरी पार्टीशन आपकी ये बन चुकी है। इसी तरह फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है, कॉलम के बटन पे आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। 3 पार्टीशन करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आप 3 पार्टीशन से ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है गाइज़, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करते जाएंगे तो ये ग्रेटर देन यानी बढ़ता हुआ नज़र आएंगे ये आपके कॉलम्स। ये लेस देन है, यहाँ से आपके सामने कॉलम कम होते हुए आपको मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने 5 पार्टीशनें क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें गाइज़, एक ऑप्शन है जी लाइन बिटवीन का, यानी लाइन बिटवीन का मकसद ये होता है कि हम इस मतलूबा कह सकते हैं कॉलम्स के बीच में लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाएगी। आपने ओके प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे ये चेंजिंग शो हो जाएगी। अब हमारा मेन मकसद ये है कि हम इस मतलूबा अल्फाज और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मेट कॉलम, यहाँ से देखें गाइस, स्पेसिंग है 0.5, यानी इस लाइन और इस वर्ड के बीच में ये जो डिस्टेंस है 0.5 का है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको कम करना चाहेंगे, यहाँ से लेस देन है, एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, इसको आपने लेस देन करना है, यानी 0.2 पे ले लिया। जैसे हम यहाँ शो की प्रेस करेंगे तो इसकी डिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से भी नज़र आ सकती है। उसके बाद इसी फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है, कॉलम के बटन पे क्लिक यूज़ करनी है। यहाँ के पे देखें यहाँ से कि राइट साइड से कंपोजिंग कम है, लेफ़्ट साइड से ज़्यादा है। अब इसकी उलट होगी, राइट साइड से ज़्यादा, लेफ़्ट साइड से कम। तो इस तरह मुख्तलिफ इसकी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ शो की प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी आपको डिटेल मिल सकती है। ठीक है गाइज़। उसके बाद अगला जो हमारे पास लेसन है वो ये है कि हम मज़ीद इसकी विड्थ में इजाफ़ा करना चाहते हैं, यानी आपने इसको इक्वल कॉलम विड्थ, जैसे आप सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने पोजीशन शो हो जाएगी, लेकिन ये विड्थ वाले पॉइंट काम नहीं करेंगे। आपने इसको अनचेक करना है। तो आप इस मतलूबा पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी बआसानी बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइज़। जैसे हम यहाँ शो की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पोजीशन कुछ इस तरह से भी नज़र आ सकती है। फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है गाइस कि हमने टैब्स पे काम करना है, यानी आम रूटीन में आपको कुछ इस तरह से बता देते हैं, कोई डाटा लिखते हैं जिस तरह के सीरियल नंबर है, नेम है, वल्दियत है, रूल नंबर है, क्लास है, सेक्शन जो भी है। तो आपने क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपने कोई एक नई फाइल क्रिएट करनी है। जैसा कि सामने यहाँ पे SR सीरियल नंबर और यहाँ से
स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, उसके बाद यहाँ पे गाइज क्या करना है, क्लास, और यहाँ से गाइज क्या करना है, रूल नंबर, सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे स्कूल। ठीक है गाइज, ये आपके सामने पुट हो गया। आम रूटीन में देखें कि इस अल्फाज और इस अल्फाज के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। अब इस अल्फाज और इस अल्फाज के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है, बनस्पत इस स्पेस और इस स्पेस के बीच में ये फासला ज़्यादा हो गया। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि इन मतलूबा अल्फाजों के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो हम इनको इक्वल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आम रूटीन में कोई आप डाटा पुट करते हैं, जैसा कि आप सीरियल नंबर है, स्पेस प्रेस करते जाते हैं, करते जाएंगे, जब तक स्टूडेंट नेम के नीचे कर्सर नहीं आएगा हम इंटर नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे आबिद असलम है, ठीक है गाइस। अब कौन सी क्लास इसकी है जी, इसकी क्लास 9th है, ठीक है गाइस। अब इसी तरह आप स्पेस प्रेस करेंगे, जब तक ये रूल नंबर के नीचे कर्सर नहीं आएगा तब तक आप इसको पुट नहीं कर सकते। लेकिन गाइस हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम इस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं कि सेक्शन फॉर एग्जांपल के हमारे पास क्या है, ए सेक्शन हो गया, स्कूल का नेम XYZ, कोई भी आप यहाँ पे एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखें गाइस, इसमें देखें स्कूल का नेम के नीचे देखें ये सिमेट्री सही तरह से नहीं आ रही। अब ये सिमेट्री जो है ना यहाँ पे सही तरह से नहीं आ रही। सीरियल नंबर चलो ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अब जब दोबारा कोई नया डाटा दर्ज करते हैं, जैसा कि नंबर 2 है, यहाँ से आप टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ से बासानी लिख सकते हैं कि सलीम अकरम, ठीक है गाइस। आप स्पेस प्रेस करेंगे या फिर टैब की प्रेस करेंगे तो इसकी क्लास हमारे पास बिलफर्ज है कि 10th क्लास। टैब की प्रेस करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, तब जाके कर्सर इसके नीचे आएगा, रूल नंबर के नीचे। रूल नंबर कोई भी यहाँ पे एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं। दोबारा आपने टैब प्रेस करना है यहाँ से, या फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ से सेक्शन हो गया B। तो इसी तरह XYZ स्कूल का नेम यहाँ पे ऐड कर लें, कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखें अब हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही हैं कि कोई भी मतलूबा लाइंस सही तरह से अपनी सिमेट्री पे नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको सही तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी दुश्वारी होगी। कुछ डाटा आगे जा सकता है, कुछ पीछे जा सकता है, तो फिर हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट को आपने एक शॉर्ट हालत में लेना है, यानी आपके लिए एक अच्छे अंदाज में एक पॉइंट लेके आया हूँ, उस चीज़ को थोड़ा समझना है कि आप अपने मतलूबा रिकॉर्ड को किस तरह सेट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक शीट बनी हुई है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी एंड सैलरी। गाइस इस चीज़ का बड़ा ख़ास ये ख्याल रखना है कि इस मतलूबा अल्फाज और इस अल्फाज के बीच में डिस्टेंस, नेम एंड एड्रेस के बीच में डिस्टेंस, एड्रेस एंड सिटी के बीच में डिस्टेंस, सिटी एंड सैलरी के बीच में डिस्टेंस। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, मतलूबा जो आपकी लाइन कंपोज है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है, और यहाँ से गाइस क्या करना है, टैब्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि सीरियल नंबर से नेम तक का जो फासला है 1 इंच है। नेम एंड एड्रेस के बीच में डिस्टेंस जो है 1.5 इंचज़ है। एड्रेस एंड सिटी के बीच में ये आपके सामने 2 इंचज़ है। इसी तरह गाइस आपने क्या करना है, इन चीज़ों को गौर से देखना है, तो आप बआसानी इस शीट को भी सही तरह से सेट कर सकते हैं। ये आपके सामने वाज़े तौर पे दिया हुआ है 1 इंच, ये 2 इंच फ्री है, इसमें कोई डाटा नहीं है, ये 3 इंच है। जैसे हम यहाँ पे कर्सर स्टॉप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें गाइस, बिल्कुल इसकी सिमेट्री में, एड्रेस की सिमेट्री में आपका जो मतलूबा डाटा है लाइन पे मुश्तमिल है। यहाँ से आपने कर्सर स्टॉप किया, फिर यहाँ सिटी वाले पॉइंट पे गए, फिर यहाँ एड्रेस वाले या सैलरी वाले पॉइंट पे आपने देखना है। तो गाइस आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, इंटर की आपने की प्रेस करनी है। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई नेम दर्ज करना है,
या सीरियल नंबर दर्ज करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे फ़ौरन आपका कर्सर उसी नेम के नीचे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिख देना है जी मुमताज़ अहमद जो भी है, यहाँ से आपने एड्रेस चेंज किया। ठीक है गाइस, अब जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे फ़ौरन आपका कर्सर उस एड्रेस के नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस्लामाबाद। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे इस्लामाबाद आप लिख सकते हैं, यहाँ से स्ट्रीट नंबर 5 है जो भी है। अब दोबारा टैब की प्रेस करेंगे, सिटी आप यहाँ पे न्यू सिटी इस्लामाबाद दे सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लग रहा हो आपने यहाँ पे इस्लामाबाद का हवाला दें। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, BAD। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कर्सर स्टॉप करना है, टैब की प्रेस करनी है। अब यहाँ से सैलरी 55,000 है जो भी है, बिल्कुल एक्यूरेट सैलरी के नीचे ही डिजिट्स आया। अब आपने इंटर की प्रेस की। इसी तरह आपने गाइस नंबर 2 दे देना है। आपने टैब की प्रेस करना है। बिलफर्ज के तारिक मसूद है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपने नेम दे दिया। टैब की प्रेस करनी है, यहाँ से अजी मुल्तान। ठीक है, अब यहाँ पे मुल्तान का हवाला दे सकते हैं या मुल्तान स्ट्रीट नंबर जो भी है, स्ट्रीट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं जी 22। टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ से हवाला दे दीजिए न्यू मुल्तान। ठीक है गाइस, तो यहाँ से दोबारा टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जी 34,000 इसकी सैलरी है वगैरह। यहाँ पे एड्रेस चेंज करें। इसी तरह आप देखें बहुत ही अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, कोई लाइन ना आगे जा रही है ना कोई पीछे जा रही है, तो बिल्कुल सीक्वेंस हालत में आपका प्रोजेक्ट तैयार है। इसी तरह आप पूरे पेज के अंदर डाटा इंटर करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। इसी रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। देखें बहुत ही अच्छे अंदाज में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपने देखेंगे और से एक रेड लाइन नज़र आ रही है। अब आप इसको आपने क्या करना है, इग्नोर ऑल कर देना है, ताकि आपका जो मतलूबा डाटा है वो यहाँ से रेड शेप पे नज़र ना आए। तो याद रखना है कि प्रिंट में ये चीज़ लाइनें नज़र नहीं आती, जस्ट ये आपको कुछ स्पेलिंग की, ग्रामर वगैरह यहाँ पे मिस्टेक जो होती है तो ये क्लियर करके दिखाता है। खैर, अब अगला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो यहाँ से गाइस इसी पॉइंट से ही मिलता जुलता ऑप्शन, यानी इसके नीचे ही है, यहाँ से लीडर का ये हवाला होता है गाइस कि मतलूबा डाटा कोई भी लिखें। यानी हम चाहते हैं आम रूटीन में आप कोई नेम का हवाला देते हैं जी, ठीक है जी, नेम का हवाला देते हैं, फिर साथ आपने डॉटेड दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी तारिक मसूद हैं जी, तारिक मसूद का हवाला दिया, फिर नीचे आपने ऐड किया फॉर एग्ज़ाम्पल के सेकंड नेम जो भी है, यहाँ से आपने टैब की प्रेस करनी है यहाँ से। अब यहाँ पे दूसरा वाला दे दिया जी बिलफर्ज के मलिक खालिद हुसैन जो भी है। ठीक है गाइस, अब देखें यहाँ से अब सेकंड नेम को डॉटेड नहीं लगा। हम चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्टमेंट करें। यानी हमें हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो है ना, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस लाइन वाले पॉइंट पे जाके मतलब जो है ना एस्केप प्रेस करते हैं और यहाँ से साथ अपने रिकॉर्ड को मतलब मेंटेन रखने के लिए खूबसूरत सी लाइन दे देते हैं। तो ये लाइन तो लग जाएगी लेकिन आपका काम एक्यूरेट नहीं होगा, तो इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। तो हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रोजेक्ट है, हमने इसी टाइप के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से लीडर के ऑप्शन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें बेटा, ये नॉन कंडीशन यानी हकीकी हालत में आएगा डाटा। हम चाहते हैं कि डॉटेड शेप में लाइन है, या ये मिड साइड पे ये डॉटेड स्टाइल लाइन है, ये थोड़ा बॉटम साइड पे है, और ये आपके सामने सिंपल सी लाइन लगी हुई है। हमें जो चाहिए हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपने गाइस क्या करना है, इसी पोजीशन पे ही इसकी पोजीशन एक्टिव की, कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद यहाँ से आपने कोई नेम एडजस्ट करना है, NA
नेम एडजस्ट किया। नेम एडजस्ट करने के बाद अब गाइज़ क्या करना है, कर्सर यहीं पे स्टॉप करना है, फॉर्मेट टैब्स, ठीक है गाइज़। देखें गाइज़ इसमें ऑप्शन नज़र आ रहा है लीडर का। हम चाहते हैं कि इस मतलूबा लाइन के बीच, यानी कितना फासला था हमारा, याद होगा आपको, 1 इंच का फासला था। 0.5 इंच भी दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जो है ना सिंपल सी लाइन दे दें, ये वाली। अब इसको क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, यानी ये कंडीशन ये नज़र आ गई है। कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, पहले कितना फासला देना चाहते हैं यहाँ पे, चलो आप ऐसा करें 2 इंच का फासला देना चाहते हैं, ठीक है गाइस। आपने इसको सेट लाजमी करना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे ये कंडीशन नज़र आ रही है। अब इसको एट लीस्ट चेंज किया, दोबारा आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट लाजमी यूज़ करनी है। अगर नहीं करेंगे ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप इसको सेट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, अब जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके नेम के साथ साथ लाइन भी पुट हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, आबिद हुसैन है जी, आबिद हुसैन का हवाला दे दिया। दोबारा नेक्स्ट लाइन किए तो यहाँ से गाइस आपने क्या किया, चलो आप हेडिंग दे सकते हैं जी नेम की। जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ से हवाला दे सकते हैं जी, बिलफर्ज के सलमान अहमद है, सलमान रशीद, जो भी है। आप इंटर की प्रेस करेंगे, इसी तरह कंटिन्यू बासानी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई दूसरा मेथड चाहिए, आपने यहाँ पे हवाला दे देना है जी नेम का। आपने फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है, टैब्स के बटन पे क्लिक यूज़ करना लाजमी है। आपने सेंटर में किया तो सेंटर में आएगा, राइट में किया तो राइट साइड पे आएगा। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। हम चाहते हैं कि इसी पोजीशन पे ही डॉटेड शेप देना चाहते हैं। ये शेप मिड साइड से है, ठीक है इस। अब आपने इसको सेट लाजमी करना है। सेट करने के बाद आपने ओके लाजमी करना है। जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे तो ये डॉटेड शेप में लाइंस आपको मिल सकती है। तो दोबारा इंटर की प्रेस करें, बिलफर्ज यहाँ पे आप नीचे नेम दे सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ से आपने इमरान अली दे दिया, ठीक है गाइस। जैसे टैब की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली उतना ही पोजीशन आपको मिलेगी जितना हमने पहले क्रिएट की हुई है इस साइज़ के मुताबिक। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास लेसन है वो ये है कि यहाँ से ही आपने आगे चलना है। ड्रॉप कैप्स, आपका कोई प्रोजेक्ट है, पहले से कोई सेव शुदा प्रोजेक्ट है, यहाँ से आप इसको ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये डाटा है हमारे पास, इसको हमने कॉपी करना है। आप न्यू शीट के अंदर कन्वर्ट करें, कंट्रोल वी करें, डाटा आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। अब देखें गाइस, अब इसकी हमने 2 पार्टीशनें करनी है, 3 करनी है, बआसानी कर सकते हैं। तो कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, इंटर प्रेस किया, यहाँ से दोबारा आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, इंटर। 3 पार्टीशन हमने बना ली हैं। अब पहली लाइन का जो पहला वर्ड है वो इफ़ है। हम चाहते हैं कि इस मतलूबा पैराग्राफ के अंदर ही हमारा डाटा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। यानी आई का जो डाटा है कैपिटल शेप पे हो, लेकिन खूबसूरत अंदाज में एक डिज़ाइन आपको मिलेगा। यानी कैसे, ड्रॉप कैप्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ की, कितनी लाइन को ये ड्रॉप करे। जिस तरह कि आपके सामने डब्ल्यू नज़र आ रहा है, तो आई का भी वर्ड सेम ऐसे ही नज़र आ सकता है। आपने यहाँ पे कितनी लाइन को ड्रॉप करना है, आपने चलो आप 5 लाइनों को ड्रॉप करें, ओके प्रेस करेंगे तो ये 5 लाइनों को इसने कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह का इस कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया। अब यहाँ से ही आपने पुट किया फॉर्मेट, और यहाँ से ड्रॉप कैप्स, और यहाँ से मज़ीद 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं कर सकते। अपनी गुंजाइश के मुताबिक जितना आपको डाटा चाहिए उसके मुताबिक आप इसकी सिमेट्री तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, फॉर्मेट, और यहाँ से जी गाइस क्या करना है, ड्रॉप कैप्स के ऑप्शन पे चलना है। अब हमारा मिशन ये है कि देखें, ये आपके सामने राइट मार्जिन है, ये आपके सामने लेफ़्ट मार्जिन है। हम चाहते हैं कि जिस तरह इस पैराग्राफ ने लाइन को जो है ना कन्वर्ट किया है या डिस्टर्ब किया है, हम चाहते हैं ये पैराग्राफ को ऐसे डिस्टर्ब ना करे, ये एक लिमिट में आके रुक जाए। यानी कौन सी लिमिट, आपकी मार्जिन की लिमिट में जाके रुक जाए। तो आपने कर्सर यहीं पे स्टॉप किया हुआ है। इन मार्जिन कितनी लाइन को ड्रॉप करें जी, यहाँ से 7 लाइन को ड्रॉप करें, तो डाटा आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है गाइस,
तो आपने क्या करना, अब इस अल्फाज और इस पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है। तो आपने इसको सेलेक्ट लाजमी करना है गाइस, फॉर्मेट के ऑप्शन पे चलना है, ड्रॉप्ड इट। अब हम चाहते हैं कि इस मतलूबा बी के वर्ड के साथ जो पैराग्राफ है इसकी डिस्टेंस को हमने बढ़ाना है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस फॉर्म टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन पे बल्कि इसकी जो बॉक्स है यहाँ पे कर्सर स्टॉप करना है, साइज़ आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, जितना एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन याद रखना डाटा हमारा इस पैराग्राफ की तरह यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, वो अपनी ही सीक्वेंस हालत में एक मार्जिन की लिमिट में ही रुका हुआ है। तो गाइज़ इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। तो कोशिश करें वीडियोस को बार बार देखें, लेक्चर को जो चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट दे दिया करें, तो इंशाल्लाह आपको टाइम पे जवाब दे दिया जाएगा। तो आज का लेसन इतना ही है, फिर इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए लेसन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।